जय हिंद फ्रेंड्स। मैं रंजीत वाली आज आपके साथ स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स शेयर करूंगा। और वैसे तो स्वामी विवेकानंद जी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं, समस्त भारतीय उनके विषय में अवश्य जानते होंगे। और हो सकता है कि जो फैक्ट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपने उनके बारे में भी कहीं ना कहीं पढ़ा या सुना अवश्य होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा या सुना होगा वो आज मेरे माध्यम से अवश्य जानेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े वो इंटरेस्टिंग किस्से ये हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में जब पढ़ाई कर रहे थे, एक तो वो भारतीय थे और दूसरे पढ़ने में बहुत ही होशियार थे, और इसी कारण जो वहाँ के अंग्रेज़ विद्यार्थी और उनके जो प्रोफेसर थे उनसे ईर्ष्या रखते थे। तो क्या हुआ कि एक बार स्वामी विवेकानंद जी कैंटीन में कुछ खाने के लिए गए और वहीं दूसरे विद्यार्थी और वो प्रोफेसर भी वहीं बैठे हुए थे। तो स्वामी विवेकानंद जी प्रोफेसर के पास जाके बैठ गए। इतने में प्रोफेसर ने कहा कि जो सूअर हो और हंस हो कभी इकट्ठे नहीं बैठते हैं, मतलब सूअर और हंस कभी इकट्ठे नहीं बैठते। और जो दूसरे विद्यार्थी थे उन्होंने सोचा कि स्वामी जी को प्रोफेसर ने सूअर कह दिया। तो अभी स्वामी विवेकानंद की और सभी की दृष्टि थी। तो इतने में स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, सूअर और हंस कभी इकट्ठे नहीं बैठते? तो प्रोफेसर ने कहा हाँ। तो इतने में स्वामी जी ने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं उड़ जाता हूँ। तो अभी क्या हुआ कि स्वामी जी को वो सूअर घोषित करना चाहते थे, परंतु स्वामी जी ने बड़ी चालाकी से प्रोफेसर को ही सूअर बना दिया। तो अभी जो प्रोफेसर का ईगो बहुत हर्ट हो गया। तो अभी प्रोफेसर ने उनकी क्लास ले ली। उन्होंने मतलब कुछ और सोचा कि अब मैं मतलब इनको थोड़ा सा मजा सिखाता हूँ। इन्होंने मुझे मेरी इंसल्ट कर दी। तो इतने में क्या हुआ कि जब क्लास हो रही थी, क्लास में स्वामी जी को उन्होंने खड़ा कर दिया और कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हें कोई 2 पोज देगा, अर्थात 2 थैलियाँ देगा, एक में धन होगा और एक में बुद्धि होगी, तुम्हें दोनों में से केवल एक ही लेना है, तो तुम क्या लोगे? तो स्वामी जी ने कहा कि मैं धन लूँगा। तो गुरुजी हंस पड़े। वो कहने लगे अच्छा तुम धन लोगे? बुद्धि तो धन से अधिक मूल्यवान होती है, बुद्धि आवश्यक है धन से, तुम बुद्धि लेना चाहिए था तुम्हें। अगर मैं तुम्हारे स्थान पे होता तो मैं बुद्धि लेता। इतने में स्वामी जी ने कहा अच्छी बात है, जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो वही लेता है। इतने में गुरुजी के फिर से उन्होंने बजा दी। तो फिर अब गुरुजी का ईगो और ज़्यादा हर्ट हो गया। उन्होंने सोचा कि अब मैं मतलब कुछ और मज़ा सिखाता हूँ इसको। इतने में क्या हुआ कि गुरुजी ने टेस्ट रख दिया कि अब टेस्ट मतलब लेंगे, आपका रिटर्न में टेस्ट होगा। गुरुजी ने सोचा बातों में तो ये हर समय मुझे पिछाड़ देते हैं, तो इनसे रिटर्न में टेस्ट लिया जाएगा, ज़रा वो क्या करेंगे। तो क्या हुआ कि सभी विद्यार्थियों का टेस्ट लिया गया। तो स्वामी जी तो बहुत होशियार थे पढ़ने में, उन्होंने अच्छे से पूरी शीट भर दी, मतलब पूरे उत्तर लिखे सभी प्रश्नों के। लेकिन क्या हुआ कि जो प्रोफेसर थे उन्होंने उनकी शीट को चेक ही नहीं किया, उनके आंसर को देखा ही नहीं कि इन्होंने किस प्रकार से लिखा है। तो और जब अगले दिन जब मार्किंग हुई, सभी विद्यार्थियों को उनके मार्क्स बताने मतलब लगे वो, तो स्वामी जी को खाली शीट पकड़ा दी और नीचे लिख दिया इडियट। तो मतलब चेक ही नहीं किया उनके प्रोफेसर ने उनकी शीट को। तो क्या हुआ कि तो सभी मतलब नीचे इडियट, और सभी विद्यार्थी स्वामी जी को चिढ़ाने लगे कि तुम्हें इडियट लिख के दे दिया। इतने में क्या हुआ कि सभी स्टूडेंट्स के सामने वो अपने प्रोफेसर के पास गए और कहने लगे गुरुजी आपने अपना साइन तो कर दिया, परंतु मुझे मार्क्स देना भूल गए। तो इतने में गुरुजी की फिर से बजा दी उन्होंने। तो इससे इन फैक्ट से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो फिर भी हम अपनी बुद्धि से उनमें
अच्छे से उत्तर दे के कैसे उनकी ही बजा सकते हैं। धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं, मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सभी को हंसाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। और ऐसे ऐसे फैक्ट्स और सुनने के लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अपने इस काम को और अच्छे से कर पाऊँ। धन्यवाद।